हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम आप लोगों के लिए CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 की फुल प्रिपरेशन करा रहे हैं और आप लोगों के लिए हम जो है फिटर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स अपने इस यूट्यूब चैनल पर चलाए हुए हैं, जिसका आज जो है दोस्तों 31वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 30 लेक्चर देख लिया है। तो जो लोग हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें सारी जानकारी है, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि ये जो क्लासेस चल रही हैं पिछले 1 महीने से चल रही हैं। आपको पिछली पूरी क्लासेस का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग नए हैं वो जाकर उन सारी वीडियो को देख लेंगे और जो है अपनी तैयारी को जो है एकदम बेसिकली जो है बेसिक ढंग से प्रॉपर ढंग से करने के लिए क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में जो है लगातार बने रहेंगे, पूरा आखिरी तक देखेंगे तो उनको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों, ये जो आपकी क्लासेस फिटर ट्रेड थ्योरी की हो रही हैं, कोई CITS एंट्रेंस एग्जाम 2022 का ही नहीं, आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका जो है इसरो का हो, DRDO को हो, लोको पायलट का हो, जो टेक्नीशियन की है वैकेंसी, या फिर DSSB की कोई भी वैकेंसी जिसमें फिटर पूछा जाता है थ्योरी, वो आप लोगों के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो की क्लास थी किए थे हम लोग, उसमें हमने ड्रिल मशीन के प्रकार, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे ड्रिल क्या होता है, ड्रिल, या फिर इसे ही ड्रिल बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिल बोलते हैं या फिर ड्रिल बिट बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर फिगर बना दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ड्रिल या ड्रिल बिट होता क्या है। क्या ड्रिल या फिर ड्रिल बिट क्या होता है। तो बात करें दोस्तों ड्रिल और ड्रिल बिट की, तो ड्रिल क्या होता है कि यह क्या होता है, एक हमारा सिलेंड्रिकल राड होता है, जिसमें फ्लूट्स कटे होते हैं, जिसमें एक कटिंग एज होती है, और जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, जिसका उपयोग हम जो है ड्रिलिंग करने के लिए या फिर गोल सुराख करने के लिए करते हैं। क्या कर, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। ऐसा कटिंग टूल लिख लीजिए, ऐसा कटिंग टूल जिसका उपयोग गोल सुराख या होल बनाने में करते हैं उसे कहते हैं, ठीक है, उसे ड्रिल बिट कहते हैं या ड्रिल कहते हैं। अब जो ये गोल सुराख बनाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसे ड्रिलिंग कहते हैं। गोल सुराख बनाने की प्रक्रिया, पहले ही बताया हमने, गोल सुराख बनाने की प्रक्रिया, गोल सुराख बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ड्रिलिंग कहलाएगी, ड्रिलिंग। और यह जिस मशीन पर होगा, जिस मशीन के द्वारा किया जाएगा, जिस मशीन की सहायता से होगा ये, वो क्या कहलाएगी, वो ड्रिलिंग मशीन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ड्रिलिंग मशीन। क्या कहलाएगी, ड्रिलिंग मशीन। वो क्या कहलाएगी, ड्रिलिंग मशीन, या जिस मशीन की सहायता से किया जाएगा वो ड्रिलिंग मशीन कहलाती है। और जो गोल सुराख बनाया जिससे जाता है वो ड्रिल कहलाता है, बनाने की प्रक्रिया ड्रिलिंग कहलाती है। और जिस मशीन की सहायता से बनाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, ड्रिल मशीन कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ड्रिल या ड्रिल बिट। ये ड्रिल बिट क्या होता है भैया, गोल सुराख बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गोल सुराख बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक सिलेंड्रिकल राड के जैसा होता है, जिसमें फ्लूट कटे होते हैं, जिसमें जो है फ्लूट कटने के साथ कटिंग एज होता है, बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन होता है। तो मेन जो यही होता है कि इसका उपयोग हम लोग गोल सुराख बनाने के लिए जो है करते हैं। तो जो ड्रिल बिट होता है उसके बारे में आज हम लोग डीपली से अध्ययन करेंगे दोस्तों, और देखेंगे ड्रिल बिट क्या होता है, इसके जो है इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे, इसका जो है एज, कटिंग एज जो होती है, जो सारी चीज़ें, और ये मतलब कि कितने टाइप्स में मिलते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सबसे पहले आप लोग जो हमने चित्र बना दिया है यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका ड्रिल है, ड्रिल या फिर ड्रिल बिट है, ठीक। और ये आपका क्या है, ये उसका क्या है, मतलब कि अगर आप इसको ऐसे कट कर देंगे, खड़ी काट कर देंगे बीचों बीच, तो आपको जैसा दिखेगा वो ये है, ठीक है, वर्टिकल काट का, और ये क्रॉस सेक्शनल काट का है, मतलब इसको ऐसे काट देंगे तो जो दिखेगा वो ये है, ठीक है।
तो बात करें जो आपका ड्रिल है, ड्रिल के मुख्य पार्ट अगर होते हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका टैंग है। क्या टैंग है? जो टैंग होता है वो आपका जो आपका ड्रिल होता है या ड्रिल बिट होता है वो दो प्रकार से मिलता है, ठीक है। एक टेपर होता है, ठीक है, एक टेपर सैंक ड्रिल बिट होता है, और एक क्या होता है एक पैरेलल सैंक होता है, एक टेपर्ड सैंक होता है। तो यहाँ पर जो है आपको जो दिखाया गया है ड्रिल बिट, ये जो सैंक होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सैंक आपको कैसे दिखाया गया, पैरेलल सैंक दिखाया गया है। लेकिन आपका सैंक ऐसे भी होता है, ऐसे देखिए, ऐसे टेपर्ड सैंक भी होता है, ऐसे टेपर्ड सैंक होता है, ठीक है, ऐसे टेपर सैंक होता है, इस प्रकार का भी सैंक होता है। तो इस प्रकार का सैंक जो होगा, ठीक है, तो इस प्रकार का सैंक होता है। तो सैंक दो प्रकार का होता है, ये जो नीचे का पोर्शन इसे सैंक बोलते हैं, ऊपर वाले को टैंक बोलते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पर जो बात करें, जो टैंक होता है आपका, टैंक बात करें तो हमेशा टेपर सैंक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टेपर सैंक में। जो टैंक होता है वो हमेशा कहाँ होता है? टेपर सैंक में, ठीक है, टेपर सैंक में जो है आपका टैंक हमेशा पाया जाता है। और जो आपका पैरेलल सैंक होता है, पैरेलल सैंक में जो है आपका ये टैंक नहीं होता है। हमने बनाया भले ये आपका यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ये सैंक दो तरह का होता है, एक पैरेलल होता है, एक टेपर्ड होता है। तो जो आपका टैंक है वो टैंक हमेशा टेपर सैंक में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या कहाँ पाया जाएगा? टेपर सैंक में हमेशा टैंक पाया जाता है। उसके नीचे आएंगे, ये आपका नेक होता है, जिसे बोलते हैं गर्दन। क्या? नेक बोलते हैं, जो कि आपका एक प्लेन भाग होता है, जो कि आपका स्पाइरल तरह का। उसके जस्ट नीचे आते हैं दोस्तों, तो आपके ये क्या कटे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या कटे हैं, ये क्या कटे हैं, ये आपके फ्लूट्स कटे हैं। फ्लूट्स के बाद ये जो फ्लूट्स के बीच में एक मोटी ऐसे लाइन होती है, जिसमें लैंड होता है और मार्जिन कटे होते हैं, लैंड और मार्जिन कटे होते हैं, ठीक है, लैंड और क्या कटे होते हैं? मार्जिन कटे होते हैं। तो जो लैंड होता है, लैंड में ही एक पतली चमकीली ऐसे परत होती है, एक पतली चमकीली परत होती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। और लैंड पर मार्जिन को छोड़ करके जो भाग होता है उसे ही हम लोग क्लियरेंस कहते हैं। क्या? क्लियरेंस कहते हैं। आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। जो आपका लैंड होता है, लैंड पर ही जो आपका चमकीली एक पतली सी लाइन होती है, जिसे मार्जिन बोलते हैं, और जो उस लैंड पर मार्जिन को छोड़ देने पर, जैसे आपका लैंड है, लैंड पर मार्जिन की पतली छोड़ देने पर जो होगी चमकीली, वो जो आपका शेष भाग बचता है उस पर, उसी को क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। आपका वेब क्या होता है? वेब आपका, जैसे कि आपका ये फ्लूट्स कटा है, ये फ्लूट्स कटा है, फ्लूट्स के अंदर का जो आपका भाग होगा उसी को वेब बोलते हैं। जो आपका ये फ्लूट्स कटा है, आपके फ्लूट्स जो कटे हैं, फ्लूट्स के अंदर, जैसे आपका ये फ्लूट्स कटा है, तो फ्लूट्स के जो अंदर का भाग होगा उसे वेब बोलेंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ पर फ्लूट्स कटा है, तो यहाँ पर आप वेब को जो है देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका वेब होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका वेब होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा? वेब, ठीक है। तो अब बात करें दोस्तों, क्लियरेंस देख लिया, लैंड मार्जिन देख लिया और वेब देख लिया। अब बात करें हील। हील क्या होता है? तो जो आपका हील होता है वो जो आपका कटिंग एज है, आप ऐसे नहीं देख पाएंगे, ये देखिए, जो आपका कटिंग एज है, कटिंग एज के जस्ट पीछे का हिस्सा जो होता है आपका हील होता है। क्या? जैसे ये कटिंग एज है, तो कटिंग एज के जो पीछे का हिस्सा होगा, इसके जस्ट पीछे का हिस्सा, उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलते हैं हील। अगर आप बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका ये हिस्सा बचता है, इसे ही बोलते हैं हील। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हील, ठीक है दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हील, ठीक है। तो आपका बात करें दोस्तों, हील हो गया। अब बात करें यहाँ पर जो आपको दिया गया है, ये देखिए, ये जो यहाँ पर ये दिखाया गया है आपका ड्रिल बिट में, ये क्या होता है? इसका कटिंग एज होता है, और इसके जो यहाँ का कोण होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको लिप बोलते हैं, लिप एंगल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? ये आपका कटिंग एज है, और ये जो कोण होगा ये आपका लिप कोण कहलाएगा। ये क्या होता है? इसमें दो कटिंग एज होती है, एक ये क्या होती है? दो कटिंग एज होती है, और इसे क्या बोलते हैं? इसे कटिंग एज टूल बोलते हैं। आपको इस ड्रिल को क्या बोलते हैं? इसको कटिंग एज टूल बोलते हैं। बात करें ड्रिल के बहुत सारे प्रकार होते हैं दोस्तों, ट्विस्ट ड्रिल होता है, स्ट्रेट ड्रिल होता है। वो ड्रिल के प्रकार को हम अगली वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे, ताकि कंफ्यूजन हो। आज हम पूरा जो है ड्रिल बिट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका क्या होता है? ड्रिल होता है, जिसमें हमने आपको बता दिया कि ये क्या होता है? ये आपका ड्रिलिंग करने के काम में आता है, गोल सुराख बनाने के काम में आता है, जो कि एक राड होता है जिसमें स्पाइरल फ्लूट्स कटे होते हैं, जिसका अब बात करें इसके साइज को, तो जो आपका ड्रिल का साइज होता है, कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है? साइज, इसका साइज कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? तो ड्रिल का साइज जो है, कहाँ से इसका ड्रिल का साइज कैसे लेते हैं? मार्जिन से लेते हैं। किससे? मार्जिन से। ड्रिल का इसका साइज कहाँ से लेते हैं? मार्जिन से लेते हैं। जो इसके मार्जिन का डायामीटर होगा, वही आपके ड्रिल के साइज को क्या करेगा? व्यक्त करेगा। बात करें इसके मटेरियल की, तो ड्रिल का इसका मटेरियल क्या होगा? इसका मटेरियल क्या होगा देखते हैं। इसका मटेरियल होगा दोस्तों हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टूल स्टील, या फिर कार्बन स्टील,
कार्बन स्टील, ये कार्बन स्टील इतने का जो है ये होता है। अब बात करें दोस्तों जो है इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो जो आपका ये ड्रिल बिट होता है, जब हम इसको कट कर देंगे बीच से तो हमारा कुछ ये ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका हेलिक्स और रैक एंगल होगा, आपका वेज एंगल मिलेगा आपको, और आपको अल्फा जो है आपका इसका क्लियरेंस एंगल मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या क्या मिलेगा इसमें, जो है आपको वेज एंगल मिलेगा, और आपको बात करें इसका वेज एंगल के साथ आपको क्या मिलेगा, आपको हेलिक्स एंगल मिलेगा, और आपको इसको जो है क्लियरेंस एंगल आपको देखने को मिलता है। अब बात करें इसका हेलिक्स एंगल क्या होता है दोस्तों, आप इसको बात करेंगे कि हेलिक्स एंगल क्या होता है। तो हेलिक्स एंगल दोस्तों जो आपका यहाँ पर मार्जिन या फिर लैंड जो होता है उससे जो इसका जो आपका कटिंग एज होता है उससे जो कोण बनता है उसको आप क्या बोलेंगे, हेलिक्स एंगल या फिर हेलिक्स कोण उसको जो है, या फिर रैक एंगल उसे जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपका अगर बात करें यहाँ पर देखिए ये जो आपका फ्लूट्स है या कटिंग एज यहाँ पर जो हमने बताया आपको, इससे जो आपके ये फ्लूट्स होते हैं, ये फ्लूट्स होते हैं, ये जो आपके फ्लूट्स हैं, ये देखिए फ्लूट्स है ना, और जो आपका ये आपका कटिंग ये आपका क्या है, मार्जिन है। तो जो आपका इससे कोण बन रहा है, इससे जो इन्हीं के बीच में जो ये कोण बनेगा, चलिए मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका क्या है भैया, ये आपका है मार्जिन, ठीक है, और ये आपका क्या है कटिंग, ये आपका क्या है, इसका है वो फ्लूट्स है, ये आपका फ्लूट्स है, ये आपका क्या है मार्जिन है। तो इसके बीच का जो आपका कोण क्या है, वही आपका क्या कहलाएगा, हेलिक्स और रैक एंगल, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, हेलिक्स या रैक एंगल को हम गामा से प्रदर्शित करते हैं, किसे, गामा से। और इस कोण का वैल्यू कितना होता है, 18 से 45 डिग्री, क्या होता है 18 से 45 डिग्री होता है। और बात करें जनरली सामान्यतः अगर बात करें तो सामान्यतः यह होता है 30 डिग्री, कितना होता है 30 डिग्री। क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि आपका जो रैक एंगल होता है उसका कोण, आपसे ये नहीं पूछेगा बहुत ज्यादा कि रैक एंगल क्या होता है, वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे इंपॉर्टेंट अगर पूछता है तो पूछेगा कि आपका रैक एंगल या फिर हेलिक्स एंगल का मान कितना होता है। तो आपका मान कितना होता है, आपका मान होता है 18 से 45 डिग्री, और सामान्यतः जर्नल बात की जाए तो जर्नल आपका 30 डिग्री जो है होता है। ठीक है, अब बात करें आपका जो है आपका क्लियरेंस एंगल की, तो आपका क्लियरेंस एंगल क्या, सॉरी आपका क्लियरेंस एंगल क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये आपका पीछे की तरफ जो है, जो आपका जो कटिंग एज होता है पीछे की तरफ वक्र करके बनाया गया होता है, ताकि आपका कटिंग एज जो है आपका जो, जैसे आपका ये होता है, ये आपका कटिंग एज जो है, जैसे आपका ये कटिंग एज है, तो आपका पूरा कटिंग एज, जैसे ये कोण जो आपको यहाँ पर खाली मिलेगा इसी को क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, ताकि आपका जो कटिंग एज है जहाँ पर कटिंग करना है वहीं पर टच करे, इसीलिए इसको दिया जाता है। ये आपका इसीलिए क्या कहलाता है, क्लियरेंस एंगल कहलाता है। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, क्लियरेंस एंगल को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8 से 12 डिग्री, कितनी होती है 8 से 12 डिग्री होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें वेज एंगल की, तो जो आपका वेज एंगल होता है वो आपके कटिंग अल्फा मतलब क्लियरेंस एंगल और हेलिक्स एंगल पर डिपेंड करता है। तो क्या होता है ये, इसको हम लोग बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और ये निर्भर करता है किस पे, अल्फा, और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गामा और अल्फा पर। ठीक है, गामा और अल्फा पर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे दोस्तों, आशा करते हैं, और आप लोग साथ ही साथ इसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ड्रिल बिट का जो काट होता है उसके बारे में हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं ड्रिल बिट के एक एक प्रकार के बारे में, कि ड्रिल बिट के एक एक प्रकार के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब ड्रिल बिट के एक एक प्रकार के बारे में। ठीक, तो चलिए भैया देख लेते हैं, और आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की क्लासेस के लिए आप लोग को, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग जो है टाइम से इसको जुड़कर देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका टैंग होता है, हम बात करेंगे टैंग के बारे में। क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे टैंग के बारे में। क्या, टैंग के बारे में। टैंग क्या होता है, टैंग एक आपका जो है, आपको टैंग हमने बता दिया कि ये किसमें पाया जाता है, टेपर सैंक। टेपर सैंक का जो ड्रिल होगा, जिस ड्रिल में टेपर सैंक होगी, सबसे पहले कहाँ पाया जाएगा, टेपर सैंक में। कहाँ पाया जाएगा, टेपर सैंक में। क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पाया जाएगा टैंग, टैंग आपका टेपर सैंक में पाया जाएगा। और ये कैसे होता है, ये चपटे आकार का होता है। कैसा, चपटा होता है, चपटे आकार का होता है, चपटे आकार का होता है, चपटे आकार का होता है, और चपटे आकार का होता है। तो ये क्या करता है, ये स्पिंडल में क्या होता है, ये स्पिंडल में जाकर फिट हो जाता है। ठीक है, जाकर फिट हो जाता है। इसके बारे में एक और खासियत बताएं दोस्तों, तो जो आपका क्या कहते हैं टैंग होता है, हमेशा जो आपकी टेपर सैंक कहाँ दी जाती है, आपका जो आपका ट्विस्ट ड्रिल होता है, ट्विस्ट ड्रिल हमेशा टेपर में बनाई जाती है। क्या, ट्विस्ट ड्रिल कहाँ होता है, ट्विस्ट ड्रिल में आपको देखने को मिल जाएगा। ट्विस्ट ड्रिल में, कहाँ पर, ट्विस्ट ड्रिल में।
अंग्रेजी में लिख देते हैं दोस्तों, ट्विस्ट ड्रिल में, ठीक है। ट्विस्ट ड्रिल में जो है आप लोगों को देखने को जो है आपको मिल जाएगा टेपर सैंक भी, उसके साथ आप लोगों को जो है क्या, टैंक भी। अब टैंक का उपयोग क्या करते हैं, टैंक का उपयोग अगर बात करें तो टैंक के उपयोग जब हम जिसको हम स्पिंडल में फिट कर देंगे तो ड्रिफ्ट द्वारा, क्या, ड्रिफ्ट द्वारा इसे ही चोट मारकर ड्रिल को बाहर निकाला जाता है, ड्रिल को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, ड्रिल को बाहर निकाला जाता है जो है इसी के द्वारा ही चोट मारकर ड्रिफ्ट में जो है, ड्रिफ्ट के द्वारा इसी टैंक को चोट मार करके जो है ड्रिफ्ट से जो है आपके ड्रिल बिट को या ड्रिल को बाहर निकाला जाता है। तो ये आपका हो गया टैंक। अब टैंक के बाद बढ़ते हैं दोस्तों, आपका आता है सैंक के बारे में। हम लोग सैंक के बारे में देखते हैं। सैंक क्या होता है, सैंक आपका जो है सैंक जो होता है आपका क्या होता है, यही सैंक के द्वारा ही जो है हम लोग जो है आपका ट्विस्ट ड्रिल होता है इसे जो है फिट करते हैं, ठीक है। सैंक क्या होता है, सैंक दो प्रकार का होता है, यहाँ पर हमने देख लिया है। पैरेलल सैंक होता है जिसकी आकृति क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है, क्या होगा, यह आकृति पैरेलल होगी। और आपका क्या मिलेगा, टेपर सैंक मिलेगा। जो टेपर सैंक होता है उसमें क्या होता है, मोर्स टेपर कटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपका ट्विस्ट ड्रिल है, बहुत आप स्टार मार करके लिख लीजिए। ट्विस्ट ड्रिल में लिख लीजिए, ट्विस्ट ड्रिल में कौन सा टेपर कटा होता है, कौन सा टेपर कटा होता है, टेपर कटा होता है, मोर्स टेपर, क्या, मोर्स टेपर कटा होता है, ठीक है, मोर्स टेपर। ये कई साइजों में मिलता है आपको, हम आपको इसको बताएंगे अभी मोर्स टेपर के बारे में, या आज की क्लास में नहीं तो कल क्लास में, ठीक है। मोर्स टेपर कटा होता है। अब बात करते हैं आपकी नेक। तो जो आपका आता है नेक्स्ट, आपका आता है नेक। नेक क्या होता है, एक जो है आपका सर्कुलर वो गोलाकार भाग होता है जिस पर आपका क्या होता है, ड्रिल का साइज और मटेरियल लिखा होता है, मटेरियल लिखा होता है, ठीक है, ड्रिल का साइज और मटेरियल लिखा होता है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो आपका ड्रिल होता है या ड्रिल बिट होता है उसमें उसका साइज और मटेरियल कहाँ पर लिखा होता है, तो ड्रिल के जो है नेक पर आपका साइज और मटेरियल जो है लिखा होता है। फ्लूट्स, अब नेक्स्ट आता है आपका फ्लूट्स क्या होता है, हम आपको एक एक पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग अपना जो है शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए ताकि एग्जाम टाइम में आप लोग को जो है रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। हम बार बार कहते हैं फिर कह रहे हैं, आपका क्या आता है, फ्लूट्स क्या होता है, फ्लूट्स आपको इसलिए दिया जाता है कि इससे क्या हो, चिप्स को बाहर निकाला जाए। कहाँ, क्या, चिप्स को बाहर रास्ता देने के लिए, चिप्स को बाहर निकलने का रास्ता देने के लिए, ठीक है, देने के लिए जो है हम किसका उपयोग करते हैं, फ्लूट्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्या करेंगे, और कूलेंट का, लुब्रिकेंट का, क्या कह लीजिए, कूलेंट और केंट के लिए, ठीक है, केंट के लिए, ठीक है, लुब्रिकेंट के लिए। तो जो हमारा क्या होता है, चिप्स, जो हमारा फ्लूट्स होता है, फ्लूट्स जो होते हैं हमारे, वो चिप्स को बाहर निकलने का रास्ता देते हैं और क्या करते हैं, कूलेंट और लुब्रिकेंट करने के लिए जो है उपयोग में किए जाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, फ्लूट्स। अब बात करते हैं लैंड और मार्जिन की। क्या बात करते हैं, लैंड की और या मार्जिन की। मार्जिन कहाँ दी जाती है, सबसे पहली बात पूछ लेता है मार्जिन कहाँ दी जाती है। एक क्वेश्चन बनता है मार्जिन कहाँ दी जाती है, तो मार्जिन कहाँ दी जाती है, लैंड पर। कहाँ, लैंड पर। अब आपका जो लैंड या मार्जिन होता है जो है ये क्यों दिया जाता है, ताकि आपका पूरा ड्रिल जॉब में ना रगड़े, क्या, जॉब में ना रगड़ खाए, इसीलिए जो है आपका जो है लैंड या मार्जिन दिया जाता है। लैंड या मार्जिन इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो पूरा जो है ड्रिल है ये क्या होगा, यहाँ पर उभरा रहेगा। तो आपका जो जहाँ पर लैंड या मार्जिन रहेगा वही आपका जो है आपके जॉब में एक जगह पर जो है आपका रगड़ या फिर लगेगा, बाकी और जगह आपका सिर्फ कटिंग होगी। जिससे क्या होता है, जिससे पावर की भी बचत होती है, टूल की लाइफ भी बढ़ती है। टूल की लाइफ बढ़ने के साथ साथ जैसे आपका लुब्रिकेंट का काम करता है, हीट भी कम जनरेट होगा, फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। तो लैंड या मार्जिन ये होता है। और साइज भी आपका लैंड या मार्जिन से लिया जाता है। ड्रिल का या ड्रिल बिट का साइज कहाँ से लिया जाता है, लैंड या लैंड मार्जिन के डायामीटर से। किससे, डायामीटर से, ठीक है, लैंड या लैंड मार्जिन के किससे, डायामीटर से। गलत लिख जा रहा हो,
मीटर से, ठीक है, डायामीटर से, लैंड या लैंड मार्जिन के डायामीटर से लेते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आपका क्लियरेंस। तो क्लियरेंस हमने आपको बता दिया, क्लियरेंस क्या होता है, जो आपका लैंड या मार्जिन, जो लैंड पर जो चमकीली रेखा होती है उसे मार्जिन बोलते हैं, जो मार्जिन के बाद जो भाग लैंड पर बचता है उसे ही हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं। और आपका वेब हमने बता दिया है, जो आपका फ्लूट्स होता है, फ्लूट्स का जो जैसे फ्लूट्स कटे होंगे ऐसे फ्लूट्स कटे होते हैं गड्ढे, तो जो उसकी दीवारें होती हैं अंदर की, उसी भाग को हम लोग वेब बोलते हैं। हील क्या होता है, हील जो कटिंग एज के बाद जो बचा हुआ भाग होता है उसे हम लोग हील बोलते हैं। और कटिंग ये तो मैंने बताया था कि ये क्या है, एक कटिंग टूल है, ड्रिल के बारे में बताया था। और जो आपका कटिंग एज होता है, कटिंग एज हमने बता दिया, 2 कटिंग एज होते हैं, लिप एंगल, सब कुछ हमने आप लोगों को बता दिया। तो ये आपका क्या हो गया, ड्रिल बिट, और इसके जो है क्या हो गए, इसके पार्ट्स हो गए, क्या हो गए, ये क्या हो गया आपका ड्रिल बिट हो गया, और जो है इसके पार्ट्स हो गए। अब बात करते हैं कार्य के आधार पर ड्रिल का चयन, क्या करेंगे, कार्य के आधार पर ड्रिल का चयन, कार्य के आधार पर ड्रिल का चयन, कार्य के आधार पर ड्रिल का चयन। तो कार्य के आधार पर ड्रिल का चयन कैसे होगा, सबसे पहले आपका होता है एन टाइप, क्या होता है, एन टाइप होता है। एन टाइप के बाद आपका होता है एच टाइप के बाद क्या होता है, एस टाइप। तो कार्य के आधार पर मतलब एन टाइप का मतलब नॉर्मल कार्यों के लिए, क्या, सामान्य कार्यों के लिए या नॉर्मल वर्क के लिए, नॉर्मल वर्क के लिए। इसका मतलब हार्ड वर्क के लिए, इसका करेंगे सॉफ्ट वर्क के लिए, ठीक है, सॉफ्ट वर्क के लिए। तो जो आपका एन टाइप होता है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, उसका उपयोग हम जो है नॉर्मल वर्क के लिए करते हैं, ठीक है। एक इसका होता है, अगर बात करें सामान्य कार्यों के लिए, ठीक है। और बात करें इसका अगर लिख लें तो लो कार्बन के लिए, क्या, जहाँ पर लो कार्बन होता है, क्योंकि नॉर्मल होगा, लो कार्बन होगा तो जो है उसकी हार्डनेस कम होगी, लो कार्बन जहाँ होगा, लो कार्बन के लिए, ठीक है, लो कार्बन के लिए इसका उपयोग करते हैं नॉर्मल वर्क में, लो कार्बन के लिए। एच टाइप क्या होता है, हार्ड वर्क के लिए जो हम एच टाइप का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आपका बैकेलाइट हो गया, क्या हो गया, बैकेलाइट हो गया, इसमें इसका उपयोग करेंगे, बैकेलाइट हो गया, संगमरमर हो गया, ठीक है, संगमरमर हो गया, आदि जो है इसके लिए जो है हम लोग एच टाइप का इस्तेमाल जो है करते हैं, ठीक है। कठोर पदार्थों के लिए, कठोर रबड़ के लिए, कोयले के लिए जो हम एच टाइप का उपयोग करते हैं। अब बात करें एच टाइप का, तो सॉफ्ट वर्क के लिए जो हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं कॉपर के लिए, कहाँ करेंगे, कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, प्लास्टिक के लिए। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, एस टाइप का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं। जो आपका कार्य के आधार पर क्या होता है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, कार्य के आधार पर ड्रिल का जो है कितने प्रकार का होता है, एन टाइप, एच टाइप, एस टाइप, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, आपसे ऐसे पूछ लेगा एच टाइप आपका ड्रिल में क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बनते हैं। तो इसको दोस्तों आप लोग जल्दी से इसको तब तक नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रिमूव करते हैं, फिर आगे पढ़ाते हैं आप लोग को, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग इसको रिमूव कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तो हम रिमूव करें।